बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर की बुलाई से किस तरह से देसी घी तैयार कर सकते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट में। बहुत अच्छा, बिल्कुल खालिस, जो हम कितना भी महंगा कहीं से ले लें वो बिल्कुल खालिस नहीं होता। दूध तो हर रोज़ हर घर पे ही आता है, तो उसमें बहुत से लोग जो उसके ऊपर बॉईल करने के बाद बुलाई आ जाती है वो उतार के अलहदा से फ्रीज़र में रख देते हैं, तो उसी से देसी घी तैयार करते हैं। मैंने भी इसी तरह से किया था। तकरीबन 2 माह ये मैं मलाई ये जमा करती रही हूँ। रोज़ जो दूध आता था उसमें से उतार के मैं रख देती थी। तकरीबन 4 किलो के करीब ये बुलाई है। ये वाला जो डिब्बा है, तकरीबन 3 डिब्बे थे ये वाले बुलाई के। ये मैंने सारे डाल दिए पतीले के अंदर। काफ़ी ठंडा मौसम है तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ये निकाल के रख दी थी। तो जैसे ही इसकी ये सारा बर्फ़ ख़त्म हुई है, ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई, तो मैंने डाल दिया बड़े बर्तन के अंदर। इसे बनाने के लिए कोई इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं यूज़ करने, ना ही हमें इसे चाटी में डालें, ना ही हम इसे जाग लगाएंगे। डायरेक्ट मलाई के साथ ही हम देसी घी तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से। कोई इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं भरेंगे और सिर्फ एक यही पतीला है जो हम ये गंदा होगा तो इसे आराम से बाद में धो सकते हैं। तो ये देखिए जी, पानी डाला है इसमें मैंने आधा बोल। यही वाला पानी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना बटर को अलहदा होने में, मक्खन को अलहदा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पानी हो तो फिर ये जल्दी अलहदा हो जाता है। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को काइंडली फुल वॉच करना है ताकि आप पूरे तरीके को अच्छी तरह से देख सकें। तो आप देखिए जी, मैंने डायरेक्ट रख दिया चूल्हे के ऊपर, क्योंकि इसमें गर्म पानी जाता है। सर्दी हो तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना पड़ता है, अगर गर्मी हो तो थोड़ा सा ठंडा डालना पड़ता है। तो मैंने पानी तो इसमें डाल दिया था ठंडा। बिल्कुल दम वाला जो फ्लेम होता है, दम पे रखते हैं चावल या सालन, बिल्कुल हल्की आंच पे जो होता है चूल्हा, वो मैंने इसके नीचे चला दिया था ताकि मुझे इसमें गर्म पानी ना डालना पड़े। इसे गर्म बिल्कुल भी नहीं करना। और आप बरकी मदानी के साथ इसे तैयार करते हैं या ग्राइंडर के जग में, वो दोनों चीज़ें छोड़ें। आप बिल्कुल आसानी से ये जो हैंड बीटर होता है, इलेक्ट्रिक बीटर है ये, इसके साथ आप तैयार करें। तकरीबन 6 से 7 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगेंगे और बटर अलहदा होना शुरू हो जाएगा। और पूरी बुलाई है ये, कोई इसमें मैंने अभी जाग वगैरह नहीं लगाई, डायरेक्ट बुलाई को ही मैंने चूल्हे पर रख दिया। और इसे सिर्फ इतना गर्म करना है कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। कोई इसे हमने नीम गर्म नहीं करना, सिर्फ इसकी ठंडक ख़त्म हो। इतना गर्म जब हो जाएगा तो मैंने नीचे से चूल्हा कर दिया था बंद। अब इस बीटर को हम इसमें चलाते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से। कोई इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं बनेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। चूल्हे पर डायरेक्ट रखा है और मैंने इसमें चला दिया बीटर। तो कोई भी क्रीम को अगर व्हिप करना हो तो उसमें भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई ये हीटअप नहीं होगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट ही आप इसमें चलाएंगे तो ये देखें जी, ऊपर जाग बनने लग गया, तकरीबन बटर अलहदा होना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इजीली आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बरकी मदानी होती है उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो हाथ वाली जो मदानी होती है, लस्सी बनाने वाली, जो लकड़ी की है, या ग्राइंडर का जाग या ग्राइंडर तो सभी के घर में होते हैं, उससे भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए जी, तकरीबन 6 मिनट हो गए थे मैंने इसे बीट करते हुए मुझे। तो ये देखिए बटर बहुत अच्छी तरह से हो गया अलहदा। जो इसमें पानी डाला था और दूध है इसमें, क्योंकि लस्सी इसमें नहीं है, मैंने जाग नहीं थी लगाई, डायरेक्ट मैंने मलाई को ही इधर बीट करना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया। तो जग में भी डालें तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, उसे ग्राइंडर को बंद कर करके चलाना पड़ता है। तो ये देखें बहुत अच्छी जल्दी से, ये मैंने कोई ज़्यादा वीडियो स्किप नहीं की, इतना ही टाइम इसे लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट इसे मैंने बीट किया। तो ये देखिए सारा बटर हो गया अलहदा। अब मक्खन को हम अलहदा से निकाल लेंगे, अलहदा बर्तन के अंदर। और एक दफ़ा ये जो दूध इसमें से बचा हुआ है, दूध मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने फिर से बता रही हूँ, मैंने इसे जाग नहीं लगाई, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पूरा दिन इसे पहले एक रात निकाल के नीम गर्म करके जाग लगाएं, वो भी तरीका अच्छा है, मगर ये ज़्यादा फास्ट तरीका, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए सारा मक्खन मैंने इसमें से अलहदा कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जितना इसमें पानी डाला था उतना ही इसमें से दूध निकल के, आधा वो मक्खन निकल आया पूरे पतीले में से और आधा ये जो इसकी वेस्ट है सारा बचा हुआ है वो निकल आया। तो ये जो सारा बटर मैंने अलहदा किया है, इसे भी मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करूँगी। जो भी इसमें लिक्विड है, पानी है, वो साइड में निकल आएगा और वो भी हम इसमें से गिरा देंगे ताकि बटर हमारा और भी ज़्यादा जल्दी बने और इसे पानी को जलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जितना हो सके ये पानी आप निकाल दें ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। ये देखें जी, पानी मैंने जो भी इसमें से जितना निकल सका सारा मैंने
सारा पानी मैंने वेस्ट कर दिया ताकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वरना पानी को ड्राई होने में टाइम लगेगा। वैसे हमारा बटर जो है, हमारा मक्खन है, बहुत अच्छा सा सख्त है, इसमें से जल्दी घी निकल आएगा। जो भी पानी है वो सारा आप इसमें से गिरा दें, उसी को जलने में टाइम लगेगा। तो ये देखें जी, मैंने वापस उसी पतीले में डाल के रख दिया चूल्हे के ऊपर। जैसे इसे थोड़ी सी हीट लगी है तो आपने देखा है कि ये मेल्ट होना शुरू हो गया, और जैसे इसे बॉयल आ जाएगा तो आपने इसकी बहुत ख्याल रखना है कि ये गिरे ना, क्योंकि अगर एक दफ़ा इसे बॉयल आ जाए तो आपने अगर चूल्हा कम भी कर दे तो फिर भी ये गिर के ही रहता है, गिरता ही गिरता है। इसलिए आप इसे ऊपर बर्तन के किनारे तक बिल्कुल भी ना आने दो, वरना इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इधर आप बॉयल आने के बाद इसका चूल्हा बिल्कुल कम कर दें और इसे छोड़ दें 2 से ढाई घंटे के लिए। 2 घंटे में ज़रूर ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। मगर उसे होता ये है कि एक तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, ऊपर से जो भी इसमें वेस्ट होता है नीचे सारा वो चिपक जाता है, बर्तन को साफ़ करने में टाइम लगता है। तो आप अगर मेरी तरह ये देखें जी, अभी सिर्फ 1-2 बॉयल आया है, देखिए हाफ पूरा आधा पतीला है, और घी बनने के बाद भी आपने देखना है कि ये कितना तैयार होता है। तो मैंने बिल्कुल इसे तेज़ आंच इतनी थी कि मीडियम से थोड़ी सी हाई थी, मैं पास खड़ी थी इसलिए मैंने तेज़ आंच पे और चम्मच चलाते हुए इसे तैयार किया है। चम्मच चलाने का मतलब ये है कि ये नीचे चिपके ना, वरना 2 दिन लग जाते हैं इसे भिगो के रखें बर्तन को और फिर साफ़ करें। तो मैंने तेज़ आंच पे चम्मच चलाते हुए इसे तैयार किया, तो बहुत अच्छी तरह से ये हमारा देसी घी बनने लग गया है। आप देख सकते हैं कि लैदा होने लग गया था घी, पानी तकरीबन सारा जो इसमें लिक्विड था वो जल गया। तो जो भी इसमें वेस्टेज है वो सारी लैदा हो जाएगी। और ये देखें आप, बहुत अच्छी तरह से वो भी ब्राउन हो गया इसमें फ्राई होते हुए। इसका मतलब है जी, सारा हमारा देसी घी जो है सारा निकल के लैदा से तैयार हो गया, और जो भी इसमें वेस्ट है वो नीचे बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, इसके अंदर ही तैर रही है। आप देख सकते हैं हमने चिपकने ही नहीं दी चमचा चलाने की वजह से। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो बन तो फिर भी जाएगा बहुत अच्छी तरह से, टाइम भी ज़्यादा लगता है और बर्तन भी ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो घी हमारा तकरीबन हो गया तैयार। और इसके अलावा आपने इधर भी बहुत ख्याल रखना है, अगर घी पकने लगे तो इसे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं देना पकाने में। तो देखिए जी, मैंने कर दिया था चूल्हा बंद। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने देखा है नीम गर्म रह गया था। अच्छा खासा ठंडा मौसम है इसलिए जल्दी ठंडा हो गया, वरना घी टाइम लेता है ठंडा होने में। तो ये देखिए, घी को हम लैदा से स्टेन कर लेंगे। आपने देखा है जी, जितना मेरे पास बटर तैयार हुआ था, इसका मक्खन जितना तैयार हुआ था, तकरीबन 1 बोल के करीब ये वेस्ट होगा, इसमें से बाकी सारा हमारा घी तैयार हो गया। तो ये देखिए, एक बर्तन 1 डूंगा पूरा तैयार हुआ है जो तकरीबन 1 किलो का है, और उतना ही ये देखिए लैदा जो दूसरा डिब्बा है, और उतना ही देसी घी मैंने दूसरे डिब्बे में भी डाल दिया था। तकरीबन 4 किलो बुलाई से हमारे पास 2 किलो देसी घी तैयार हो गया। और बहुत ही आसान नए तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास बीटर है तो आप टाइम को बचाएँ और असल खालिस देसी घी अपने हाथों से इस तरह से बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नया तरीका पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।